हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर नायली को वो नाइफ पैक करके देते हुए इस्तेमाल करके कहता है कि ये रहे आपके थ्रोइंग नाइफ, इन्हें आराम से इस्तेमाल कीजिए। और वो नाइफ देते हुए वो यंग मास्टर मन में सोचता है कि आज तो मेरी किस्मत खुल गई, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अमीर एल्केमिस्ट मिल जाएगा। और सोचता है कि इन पिल्स की वजह से मेरी फैमिली में मेरी पोजीशन बहुत ऊपर चली जाएगी और अब सक्सेसर बनने का मौका मेरा होगा। और नायली भी उसको थैंक्स बोलते हुए अपने मन में सोचता है कि और मैंने भी क्या डील की है, सिर्फ कुछ पिल्स देकर हेवनली डिवाइन क्रिस्टल के नाइफ्स ले लिए, क्या सस्ता सौदा है। फिर वो यंग मास्टर नायली के पास आता है और कहता है कि मेरा नाम ली डान है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। और कहता है कि अगर आपको कभी भी कुछ खरीदना हो तो लीफू से बोल देना, वो मुझे बुला लेगा। तो नायली कहता है कि अच्छा तुम्हारा नाम लीडान है ना, तो मुझे नायली कह सकते हो। तो वो यंग मास्टर ये सुन के कहता है कि नायली, और मन में सोचता है कि पता नहीं उसका असली नाम है या कोई फेक। फिर नायली कहता है कि ठीक है तो फिर अब मैं चलता हूँ। और कहता है कि लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा, ठीक है। फिर नायली और डुआनियन जा रहे होते हैं और वो यंग मास्टर कहता है कि ओके, और कहता है कि आप अच्छे से और सुरक्षित जाइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। और वो यंग मास्टर मन में सोचता है कि लगता है कि वो अभी भी हमसे सतर्क है और सोचता है कि अभी उसे जबरदस्ती रिक्रूट करना सही नहीं होगा। और उन लोगों को जाते हुए देख के सोचता है कि आखिर बिजनेस में पेशेंस बहुत जरूरी होता है। फिर डुआनियन नायली से कहता है कि मास्टर, हमने उन चीजों के लिए इतने कीमती पिल्स क्यों दे दिए। और कहता है कि इस बंजर जगह में तो पिल्स ट्रेजर से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। फिर नायली ये सुन के डुआनियन को एक स्पेस रिंग देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, ये लो, इस स्पेस रिंग में हर तरह की पिल्स की 1000 बोतल्स हैं, तुम जितना चाहो इस्तेमाल करो और खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं और दे दूंगा। तो ये सुन के डुआनियन तो शौक में चला जाता है। फिर हमारा राइटर बताता है कि कुछ खास नया न मिलने के बाद नायली को एक इन मिला और उसने 6 दिन रुकने के लिए 8 बैग अनाज दिए। और नायली अपने उसी रूम में बैठा होता है और उसने जो खरीदा होता है उन सबको टेबल पर रखता है और अपने उन स्क्रॉल को देख के कहता है कि चलो पहले इन स्क्रॉल को देखते हैं। फिर वो एक स्क्रॉल को खोलता है और कहता है कि ये कितनी तेज एनर्जी वेव्स है। और कुछ सोचते हुए कहता है कि इन स्क्रॉल्स पर डीमन ब्लड फैला हुआ है। और उसे देख के सोचते हुए कहता है कि ये तो समनिंग टाइप लेजेंडरी रैंक स्क्रॉल है। और कहता है कि पता नहीं ये क्या समन करेंगे। फिर नायली अलग अलग डायमेंशन को दिखा के बताता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया के साथ कई छोटे छोटे डायमेंशन जुड़े हुए हैं। और बताता है कि जैसे ये डार्क प्रेजेंट लैंड, इन डायमेंशन में डार्क प्रेजेंट लैंड तो बहुत छोटा है, कुछ डायमेंशन बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं, जैसे एवेस डायमेंशन, जहाँ से वो जाइंट एवेस डेविल आया था जिसने सिटी लॉर्ड के घर पर हमला किया था। और बताते हैं कि एवेस के अलावा विजार्ड, लाइटनिंग, इनफर्नल जैसे कई डायमेंशन होते हैं। इस मेन वर्ल्ड में कई डायमेंशन डोर्स हैं जो इन डायमेंशन से जुड़े हुए हैं। और एक स्क्रॉल को दिखा के बताता है कि समनिंग टाइप फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल इन डायमेंशन से ताकतवर एंटिटी को बुलाने के लिए होता है। और उस एवेस डेविल को दिखा के बताता है कि अक्सर ये समन की गई एंटिटी अपने समनर की बात मानती है, लेकिन कभी कभी कुछ अलग ही होते हैं और कुछ अपने समनर पर ही अटैक कर देते हैं। फिर नायली अपनी टेबल से उठ के पीछे जाते हुए कहता है कि अच्छी बात यह है कि ये अभी भी रिपेयर हो सकता है और लकीली मेरे पास इसके सारे मटेरियल हैं। वो पीछे एक जगह बैठ के कहता है कि मुझे थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए, ये कहीं गंदा ना हो जाए। और एक बोतल को निकालता है और उस बोतल में व्हाइट मिल्क जैसा कुछ होता है। फिर नायली अपनी टेबल पर चला जाता है और उस बोतल में से निकल रही व्हाइट वाप को देख के कहता है कि क्लियरेंस पोशन ऐसी खास दवा है जो डीमन ब्लड की पावर को वापस ला सकती है। और उस क्लियरेंस पोशन को अपने हाथ में लेता है और उस स्क्रॉल पर डाल देता है, जिससे वो स्क्रॉल साफ हो जाता है पहले के जैसा। फिर उस स्क्रॉल को हाथ में लेके कहता है कि ये बिल्कुल पहले के जैसा हो गया है। और कहता है कि देखते हैं कि इन बाकी 6 में क्या है। फिर कुछ देर बाद नायली कहता है कि ये सभी लेजेंडरी रैंक एलिमेंटल स्क्रॉल और यूटिलिटी स्क्रॉल्स हैं। फिर पलट के उन नाइफ्स की तरफ देख के कहता है कि अब मेन चीज देखते हैं। फिर नायली उन 3 थ्रोइंग नाइफ में से एक नाइफ को उठाता है और उसको गौर से देखता है और उसको अपने हाथ में लेके कहता है कि ये इंस्क्रिप्शन सच में बहुत पुराने हैं, लीडान सही था, लेकिन अभी भी मुझे ये इंस्क्रिप्शन समझ नहीं आ रहे हैं। और उस नाइफ को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि अगर मैं इसमें अपनी सोल फोर्स डालूं तो जैसे ही नायली उसमें अपनी सोल फोर्स डालता है तो वो नाइफ चमकने लगती है और उसमें से फायर निकलने लगती है और उस नाइफ के ऊपर फायर से कुछ लिख के आ जाता है। तो उसको देख के नायली कहता है कि एट्रीब्यूट लेस आइटम होने के बावजूद ये फायर एलिमेंट दिखा रहा है, मतलब ये इंस्क्रिप्शन की वजह से है। और कहता है कि और इसमें एंशिएंट लैंग्वेज में फ्लेम लिखा हुआ है, शायद यही इसका नाम है। फिर नायली बाकी 2 नाइफ को भी अपने दोनों हाथों में लेके उनके साथ भी ऐसा ही करता है। तो एक ब्लू कलर में और एक ब्लैक कलर में ग्लो करने लगती है और उन दोनों के ऊपर उन दोनों के नाम लिख के आ जाते हैं। ब्लू वाली आइस एलिमेंट की होती है और ब्लैक वाली वाइट एलिमेंट की होती है। तो ये देख के नायली कहता है कि ये 3 थ्रोइंग नाइफ्स
हर एक में अलग अलग एलिमेंट्स है। ये जरूर किसी मास्टर का काम है। ये लेजेंडरी रैंक में भी टॉप लेवल का ट्रेजर माना जा सकता है। और उन तीनों नाइफ्स को देखते हुए कहता है कि मीटियो थंडर स्वॉर्ड बहुत पावरफुल है, लेकिन वो इस दुनिया की नहीं है, इसलिए मैं अभी उसकी पावर का एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन ये नाइफ इसी दुनिया की है, तो मैं इनकी कम से कम 60% पावर यूज कर सकता हूँ। और एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है कि आखिरकार कुछ तो मिला जो मैं अच्छे से यूज कर सकता हूँ। फिर नाइली अपने रूम में उन नाइफ्स को रिफाइन कर रहा होता है और डूजियन अपने रूम में कल्टीवेट कर रहा होता है और बाहर बाकी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और राइटर बताता है कि जब वो लोग कल्टीवेट कर रहे थे तब डार्क वर्जन के लोग हमेशा की तरह सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे थे। और बताता है कि आज ही वो रात है जब वो निंगन और बाकी लोगों से मिलने वाले हैं। फिर डुआनजन और नाइली जा रहे होते हैं और हमें उनके लेवल के बारे में बताया जाता है। डुआनजन गोल्ड रैंक के पीक लेवल पर है और नाइली गोल्ड रैंक के 1 स्टार पर है। फिर नाइली को भीड़ में से कुछ आवाज सुनाई देती है, अबे बुड्ढे, मेरी चीज चुराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुझे मार डालूंगा। और उसके आगे भीड़ में लोग खड़े होते हैं। फिर हमें भीड़ के उस पार का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक हट्टा कट्टा आदमी जो पीछे खड़े लोगों का बॉस होता है वो इस बुड्ढे को पकड़ने की कोशिश करता है और ये बुड्ढा अजीब से इस्तेमाल कर रहा होता है। और बस अब इसके आगे क्या होता है, आखिरकार ये बुड्ढा कौन है और ये इस तरह क्यों हंस रहा है, और आखिरकार नाइली और डुआनजन वहां जाके इस बुड्ढे को बचाते हैं या नहीं, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।